नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत राय। आप देख रहे हैं पब्लिक सेंटर न्यूज। लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 बिल पारित किए हैं। कृषि से जुड़े इन 3 बिलों पर राजनीति भी गर्मा गई है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में इस बिल के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच इस बिल के विरोध में एनडीए की साथी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में तो ये बिल आसानी से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो पाया। आइए पहले हम समझते हैं कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा। पहले आइए हम इसको देखते हैं। पहला है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। इस विधेयक से किसानों को फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिना किसी रुकावटों के किसान अपने फसल को किसी दूसरे राज्यों में बेच और खरीद सकता है। इसका मतलब है कि राज्यों की मंडियां एपीएमसी के दायरे से बाहर की भी खरीद और बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति मिलेगी। दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। इस बिल में देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से एक स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। वहीं विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या किसानों के समर्थन मूल्य न देने की ये साजिश है? मंडियां क्या खत्म कर दी जाएंगी? किसानों का जो खेत है बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दी जाएंगी? बड़े जो पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं, वो किसानों का शोषण करेंगी? इन सब सवालों से सरकार घिर चुकी है। अब सरकार को जल्द से जल्द इन सब सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन इन सब के बीच अब देखना होगा कि इस किसान बिल पारित होने के बाद इससे किसान को कितना फ़ायदा पहुंचता है।